अफगानिस्तान में जारी संकट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया संबोधित, कहा हालातों पर बनी हमारी नजर, हमने कभी नहीं खड़ा किया हाथ, अमेरिका उठा रहा है महत्वपूर्ण कदम। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना हटाने पर बोले बाइडेन, कहा हमने अफगानिस्तान में लोकतंत्र की बेहतरी के लिए उठाया कदम, लेकिन अफगानिस्तान को खुद लड़नी होगी अपनी लड़ाई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा हमारी मुख्य लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, हमने अल-कायदा पर कार्रवाई की, हमारी सेना पर हमला हुआ तो देंगे करारा जवाब। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को लेकर बाइडेन ने कहा हमने हर संभव मदद की, लेकिन अफगानिस्तान के नेताओं ने तालिबान के सामने मानी हार, आखिर कब तक अमेरिका अपना पैसा और जान देकर अफगानिस्तान की रक्षा करेगा। जो बाइडेन ने कहा हमने अफगानिस्तान की जनता को बचाने की हर संभव कोशिश की, अमेरिका जारी रखेगा मानवीय मदद, मानवाधिकारों के लिए उठाएंगे आवाज। राष्ट्रपति बाइडेन ने अफगानिस्तान से सेना हटाने के फैसले को बताया सही, कहा यूएस सेना को हो रहा है नुकसान, अमेरिका के कई सैनिकों के परिवार ने अपनों को खोया है, मैं नहीं दोहराऊंगा पिछली गलतियां। बाइडेन ने चीन रूस पर भी साधा निशाना, कहा चीन रूस चाहते हैं कि हम रुके रहें, लेकिन अफगानिस्तानी सैनिकों की जगह हमारे सैनिक क्यों लड़े युद्ध, अफगानिस्तान में हमारी सेना को हो रहा था नुकसान। सेना हटाने के फैसले पर आलोचनाओं से लेकर बाइडेन ने दिया जवाब, कहा मुझसे नहीं अशरफ गनी से पूछना चाहिए सवाल, अफगानिस्तान में ऐसे संकट के बीच अशरफ गनी ने कोई स्टैंड क्यों नहीं लिया, वो लड़ने की जगह भाग खड़े हुए। जो बाइडेन ने कहा अमेरिका ने अपने संसाधन और सैनिकों से अफगानिस्तान की काफी मदद की है, लेकिन अब अफगानिस्तान के लोगों को तय करना है कि वो अपना भविष्य कैसा चाहते हैं। अफगानिस्तान के हालातों पर जो बाइडेन ने जताई चिंता, कहा अफगानिस्तान में फिलहाल जो कुछ भी हो रहा है वो दुखी करने वाला है, जब तक वहां से सभी लोगों को सुरक्षित निकाल नहीं लिया जाता तब तक पूरी तरह से सक्रिय रहेगा अमेरिका। अमेरिकी सेना की वापसी के बीच अफगानिस्तान में अमेरिकी दूतावास से अमेरिकी झंडा हटा दिया गया है। काबुल पहुंचते ही अमेरिका ने वॉशिंगटन दूतावास कराया खाली, एएफपी सूत्रों के हवाले से खबर, अफगान में सुरक्षित है वॉशिंगटन दूतावास। अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ उठी आवाज, वॉशिंगटन डीसी के बाहर अफगानी नागरिकों का प्रदर्शन, लोगों ने कहा जो बाइडेन ने धोखा दिया, अफगान में तालिबानी कब्जे के लिए बाइडेन को ठहराए जिम्मेदार। अफगानिस्तान में जारी संकट के बीच पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और अब्दुल्ला ने वीडियो जारी कर दिया संदेश, का अफगानिस्तान में शांति के लिए कर रहे हैं तालिबान से बात। अफगानिस्तान में हालात बेहद गंभीर, सूत्रों के हवाले से खबर, आज तालिबान से मिलेंगे रूस के राजदूत। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को लेकर यूरोपीय संघ की आज अहम बैठक, यूरोपीय संघ के विदेश मंत्री करेंगे अफगानिस्तान के हालातों पर चर्चा। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद यूएनएससी की बैठक, अफगानिस्तान के हालातों पर विचार विमर्श, विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में बैठक। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष का बयान, कहा तुरंत हिंसा रोके तालिबान, अशरफ गनी के जाने के बाद अफगानिस्तान के लिए दुनिया एकजुट हो। यूएनएससी की बैठक में यूएन महासचिव का बयान, अफगानिस्तान में मानवाधिकार पर बोलने की जरूरत, तालिबान ने तोड़ा अपना वादा। यूएन महासचिव ने कहा संयम बरतने की अपील, साथ ही एकजुट होने का समय, सभी देशों से अफगानिस्तानी नागरिकों को शरण देने की अपील की। यूएन ने भारत की पहल के लिए जताया आभार, अमेरिका ने भी भारत की पहल की सराहना की। यूएनएससी की बैठक में फ्रांस का बयान, कहा अफगानिस्तान में हो युद्ध विराम जरूरी, साथ ही महिलाओं के अधिकारों की रक्षा को बताया है। अफगानिस्तान के संकट पर बोला ब्रिटेन, कहा तालिबान ने मानवाधिकार की अवहेलना की है। यूएनएससी में चीन का अमेरिका पर निशाना, अफगान से सेना हटाने के मुद्दे पर अमेरिका पर बरसा, का अमेरिकी सेना ने जल्दबाजी में छोड़ा अफगान। तालिबान को पेंटागन की कड़ी चेतावनी, कहा राहत बचाव के काम में बाधा डाली तो छोड़ेंगे नहीं, अमेरिका की मीडिया के हवाले से खबर। तालिबान के खिलाफ ऐलाने जंग, अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह की बैठक, नॉर्दर्न अलायंस को मजबूत करने की बात कही। अफगान में नई सरकार पर चर्चा तेज, दोहा में तालिबानी सरकार बनाने पर चल रही है चर्चा, दोहा में मौजूद है मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर। भारी कैश लेकर भागे अशरफ गनी, रूस की एजेंसी के हवाले से खबर, गनी के हेलीकॉप्टर में रखा गया था कैश, एयरपोर्ट में 4 गाड़ियों में रखा गया था कैश, एयरफील्ड में बाकी कैश छोड़ गए गनी। अमेरिका जाने की तैयारी में गनी, तजाकिस्तान ने नहीं उतरने दिया गनी का विमान, खाड़ी देश ओमान पहुंचे अशरफ गनी। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के बाद उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने भी छोड़ा अफगानिस्तान, सूत्रों के हवाले से खबर। उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्रालय का बयान, उज्बेकिस्तान ने अफगानिस्तान के सैन्य विमान को मार गिराया, रक्षा मंत्रालय ने बताया गैर कानूनी तरीके से सीमा पार करके उनके देश में दाखिल हुआ था विमान।
उज्बेकिस्तान में हुए अफगान सेना के विमान क्रैश की तस्वीर आई सामने। अफगान पायलट तस्वीरों में आए नजर, लोग उसकी मदद में जुटे। अफगानिस्तान में खौफ का आलम, उड़ते विमान से गिरे 3 लोग, प्लेन के पहिए के सहारे लटके थे ये तीनों। काबुल से जान बचाकर भागने की कोशिश में जुटे अफगानी, एयरपोर्ट बंद होने के बाद रस्सी के सहारे एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होते लोगों का वीडियो सामने आया। एयरपोर्ट पर रस्सी के सहारे चढ़ते लोगों को तालिबानियों ने पकड़ा। एयरपोर्ट परिसर के अंदर सैकड़ों को किया गया नजरबंद। काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब कमर्शियल फ्लाइट्स की उड़ान रोकने के बाद हालात गंभीर। बड़ी संख्या में लोग देश छोड़ने की कोशिश में, लेकिन हवाई जहाजों की उड़ान रुकने से अधर में फंस गए हैं। काबुल के अंदर गुरुद्वारे में भारतीय सिखों ने ली शरण, दिल में तालिबानियों का खौफ, अपने रेस्क्यू का कर रहे इंतजार। काबुल एयरपोर्ट से आई दर्द और खौफ की तस्वीरें। रनवे पर विमान की रफ्तार पकड़ते ही विमान के पीछे और जोरों से भागते दौड़ते नजर आए लोग। अफगान पर कब्जे के बाद तालिबानियों ने सरकारी दफ्तर की इमारतों पर फहराया झंडा। तालिबानी झंडे लगाकर साबित की अपनी हुकूमत। अफगानिस्तान के टोलो न्यूज में दफ्तर में घुसे तालिबानी, सुरक्षा कर्मियों के हथियार कब्जे में लिए। अफगानिस्तान का सबसे बड़ा चैनल है टोलो न्यूज। काबुल पर कब्जे के साथ ही तालिबानी आतंकियों ने किया संसद पर कब्जा। संसद के अंदर हथियारों से लैस नजर आए आतंकी। तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद काबुल एयरपोर्ट पर मची अफरा तफरी, जान बचाने के लिए एक के ऊपर एक चढ़े लोग। अफगानिस्तान पर अब तालिबान का कब्जा, स्थितियां बद से बदतर हुई। भारत में अफगान दूतावास का ट्विटर अकाउंट भी हैक हुआ। दूतावास के प्रेस सचिव ने जानकारी दी। भारत में अफगान दूतावास के प्रेस सचिव अब्दुल हक आजाद ने दी जानकारी। कहा, मैं अपना ट्विटर हैंडल एक्सेस नहीं कर पा रहा हूं। एक दोस्त ने इस ट्वीट का स्क्रीनशॉट भेजकर जानकारी दी है। तालिबान को मान्यता देने पर विचार कर रहा है पाकिस्तान। कहा, शांति से सत्ता में आएंगे तो देंगे मान्यता। तालिबान की मान्यता पर एनएससी में होगी चर्चा। काबुल के एक और प्रांत पर तालिबानियों का कब्जा। हेलमंद को तालिबानी लड़ाकों ने अपने कब्जे में लिया। अफरा तफरी का माहौल। तालिबानी आतंकियों के राष्ट्रपति भवन में एंट्री और कब्जे की तस्वीर आई सामने। तस्वीर में एक जगह मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर भी बैठा आया नजर। काबुल एयरपोर्ट पर फंसे सैकड़ों भारतीय नागरिक वतन वापसी का कर रहे इंतजार। भारतीयों को वापस लाने की कोशिश में जुटी हुई है सरकार। अफगानी सेना को तलाश रहे तालिबानी। काबुल में घर घर जाकर तलाशी जारी। पुलिस, सरकारी कर्मचारियों की भी तलाश, विदेशी एनजीओ से जुड़े लोगों की भी तलाश। काबुल में दहशत में भारतीय सिख की जान। करतार परवन गुरुद्वारे में भारतीय मूल के सिखों ने शरण ली है। सरकार से देश बुलाने की गुहार लगाई। कल तालिबानी विरोध कमांडर्स की हुई बैठक। पंजशीर में तालिबान विरोधी बैठक को पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने संबोधित किया। काबुल एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीर आई सामने। कमर्शियल फ्लाइट स्थगित होने के बाद एयरपोर्ट के अंदर पसरा सन्नाटा। काबुल पर कब्जा करते ही तालिबानी लड़ाकों ने कब्जे के लिए अफगान और अमेरिका के हथियार लिए। तालिबान के पास जमा हुए हथियारों का जखीरा। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट किया। कहा, काबुल में स्थिति पर लगातार रखी जा रही है नजर। अफगानिस्तान में सिख और हिंदू समुदाय के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में है। काबुल से भारत लौटा वायुसेना का स्पेशल विमान C-17 ग्लोबमास्टर। भारतीयों को अफगान से वापस लेकर लौटा विमान। हिंडन एयरबेस पर उतरा ग्लोबमास्टर। काबुल में हवाई क्षेत्र बंद होने पर एयर इंडिया की फ्लाइट्स डाइवर्ट। खाड़ी हवाई क्षेत्र की तरफ AI-126 विमान हुआ डाइवर्ट। अफगान में तालिबान के कब्जे के बाद डर में भारत में रह रहे अफगानी नागरिक। का अफगानिस्तान में अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर डर। अशरफ गनी ने अफगानियों के साथ गलत किया। दिल्ली में अफगानिस्तान दूतावास के बाहर जुटे अफगानी छात्र। सरकार से लगाई गुहार, अफगानिस्तान जाना चाहते हैं छात्र। काबुल एयरपोर्ट पर फंसे 30 भारतीयों ने लगाई जान बचाने की गुहार। एयरपोर्ट पर फंसे भारतीयों को जान का खतरा। पाकिस्तान में अफगानिस्तान के हालातों पर बैठक। पाक पीएम इमरान खान की बैठक की अध्यक्षता। सुरक्षा समिति की बैठक के बाद मौजूदा स्थिति पर पाक पेश करेगा अपना रुख। काबुल पहुंची ब्रिटेन की सेना। अपने नागरिकों को बाहर निकालने में जुटी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा, जितनी जल्दी हो नागरिकों को काबुल से निकालें। काबुल में फंसे अपने लोगों को निकालने के लिए न्यूजीलैंड भेजेगा विमान। काबुल में फंसे नागरिकों और राजदूतों को निकालेगा। सऊदी को भी काबुल में फंसे अपने लोगों की चिंता। काबुल से सऊदी में अपने राजनयिकों को निकाला। चेक गणराज्य ने अपने नागरिकों को बाहर निकाला। काबुल से किया एयरलिफ्ट। 46 लोगों के साथ पैराग्वे पहुंचा विमान।
काबुल में सभी कमर्शियल फ्लाइट्स कैंसिल होने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों को लाने के लिए जेट भेजा। 130 से ज्यादा ऑस्ट्रेलियाई नागरिक और उनके परिवारों को लाने के लिए 250 सैनिकों के साथ 3 परिवहन विमान और हवा से हवा में ईंधन भरने वाला जेट भेजा गया। ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों की सुरक्षा को लेकर ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने जारी किया बयान। कहा किसी भी संकट के हालातों में ऑस्ट्रेलियाई सरकार की प्राथमिकता उसके नागरिक। अफगानिस्तान में 130 से ज्यादा नागरिक फंसे हैं। पुर्तगाल 243 अफगान नागरिकों और उनके परिजनों को शरण देगा। पुर्तगाल के रक्षा मंत्री ने कहा पुर्तगाल अफगानिस्तान में तैनात पुर्तगाली बलों के साथ काम करने वाले अफगान नागरिकों को रखने को तैयार। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की एक और तस्वीर सामने आई है। काबुल में अमेरिकी दूतावास में फंसे तालिबानी लोगों पर अमेरिकी सेना ने मिसाइल दागी। अफगानिस्तान में अपने फंसे हुए नागरिकों को निकालेगा फ्रांस पहले अपने नागरिकों को संयुक्त अरब अमीरात में एक बेस में ले जाएगा। सूत्रों के हवाले से जानकारी। फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली का बयान। कहा प्राथमिकता सुरक्षा के साथ अपने नागरिकों को निकालना होगी। काबुल से अपने दूतावास को हवाई अड्डे पर स्थानांतरित कर रहा है फ्रांस। काबुल स्थित फ्रांसीसी दूतावास को फिलहाल अबू धाबी हवाई अड्डे पर स्थानांतरित किया गया। अफगानी नेताओं ने की पाकिस्तान के विदेश मंत्री से मुलाकात। इस्लामाबाद में पाक विदेश मंत्री से मिले शाह महमूद कुरैशी। पाकिस्तान अफगान में शांति और स्थिरता की भूमिका निभाता रहेगा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए उड़ानें रोकी। कंपनी के प्रवक्ता अब्दुल्ला हफीज ने कहा अनिश्चित सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए लिया गया है फैसला। भारत के निर्यात विशेषज्ञ का अनुमान। अफगानिस्तान का तालिबान के कब्जे में जाने के बाद भारत के साथ व्यापार पर असर पड़ेगा। इमरान खान ने की तालिबान की तारीफ। कहा तालिबान ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ा है। चीन का तालिबान को खुला समर्थन। तालिबान से दोस्ती चाहता है चीन। का तालिबान से दोस्ताना संबंध बनाना चाहते हैं। तालिबान के समर्थन में बोले सदुद्दीन ओवैसी। कहा भारत को ओपन डायलॉग करना चाहिए। तालिबान के साथ $3 बिलियन भारत ने अफगानिस्तान में निवेश किया है। सपा सांसद ने शफीकुर रहमान बर्क तालिबान की तारीफ में कसीदे पढ़ते नजर आए। कहा तालिबान ने अपने देश में रूस और अमेरिका के पांव तक नहीं जमने दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर का अमेरिकी दौरा 18 और 19 अगस्त को 2 उच्च स्तरीय हस्ताक्षर कार्यक्रमों की करेंगे अध्यक्षता। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर होगी बातचीत। आज उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कर सकते हैं बड़ी घोषणाएं। आज से शुरू हो रहा यूपी विधानमंडल सत्र। जनसंख्या नियंत्रण समेत अन्य कई अहम बिल पेश कर सकती है सरकार। 24 अगस्त तक चलेगा सत्र। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने बेंगलुरु में जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र में नवाचार और विकास केंद्र की आधारशिला रखी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया सोनीपत वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन। सेक्टर 81 से सेक्टर 99 तक को जल आपूर्ति योजना की भी सौगात दी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पटना में किया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न बैग वितरण योजना का उद्घाटन। राहुल गांधी के वायनाड दौरे का दूसरा दिन। कल गांधी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा का किया था अनावरण। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भूस्खलन में अब तक 25 लोगों के शव बरामद। 5 से ज्यादा लोग अभी लापता। बिहार के मुंगेर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कई इलाके बाढ़ की चपेट में। कई गांव का संपर्क टूटा। बीएमसी ने मुंबई में सभी ग्राउंड्स, गार्डन, सी फ्रंट और बीच खोलने की अनुमति दी। रोज सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक होगा टाइम। उत्तराखंड सरकार ने आज सुबह 6 बजे से 24 अगस्त की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया। कर्फ्यू के दौरान टीकाकरण रहेगा जारी। गोवा सरकार ने 23 अगस्त तक बढ़ाया कर्फ्यू। राज्य में कोरोना के हालातों के मद्देनजर गोवा सरकार ने एहतियातन फैसला लिया है। पुडुचेरी में 31 अगस्त तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू। रात 10:30 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। देश में युद्ध स्तर पर कोरोना टीकाकरण जारी। देश में 54 करोड़ के पार पहुंचा वैक्सीनेशन का आंकड़ा। देश में बीते दिनों कोरोना महामारी के 32,937 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 417 लोगों की कोरोना से मौत हुई। देश में कोरोना रिकवरी रेट 97.48% पहुंचा। देश भर में अब तक 3 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना के खिलाफ जीत चुके हैं जंग। हरिद्वार के चंडीघाट मौके चौक पर दर्दनाक हादसा। बेकाबू बस डिवाइडर से टकराई। हादसे में 2 लोगों की मौत। उत्तराखंड के जोशीमठ में 8 दिनों से रास्ता बाधित होने से ग्रामीणों में आक्रोश। रास्ता बहाल करने की मांग। खुदरा महंगाई के बाद जुलाई में थोक मुद्रास्फीति दर में भी आई गिरावट। मुद्रास्फीति जुलाई में घटकर 11.16% रही, जो जून में 12.07% थी। मोहाली की अनुरूपपाल कौर बनी दुनिया की पहली महिला अलगोजा वादक। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में बनाया स्थान।
आध्यात्मिक नेता और मानवतावादी माता अमृतानंदमयी को डीलिट उपाधि से सम्मानित किया गया। ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ने किया सम्मानित। कैरेबियन देश हैती में भूकंप के बाद लगातार बढ़ रही है मृतकों की संख्या। अब तक 1419 लोगों की मौत।